और इनका कहना है कि इतनी निगेटिविटी क्यों, इतनी प्रॉब्लम मुझसे क्यों। आपको नहीं पता है क्यों? आपने जो किया है ना, उसके बाद आप उसी निगेटिविटी को डिजर्व करते हो। और ये अभी भी कह रही हैं कि मैं गलत नहीं हूं, मैं बोल रही हूं, मैं आंखों में आंखें डालकर बोल। अरे आपकी आंखें नीची कर लो, आंखें बिल्कुल नीची कर लो, क्योंकि ज्यादा नहीं, कुछ ही टाइम पहले की वीडियो है जिसमें आपने बोला था कि भैया बोल रही हूँ, 3 बार बोल रही हूँ, भैया भैया भैया। ठीक है, आप रहते होंगे अपने भाइयों के साथ, वैसे हम नहीं रहते। और सच क्या था, वो आपके अपने ही लप्पू टुचिन भैया ने ला दिया। आप आंखें में आंखें डाल करके उस दिन भी बोल रही थी कि है क्या तुम्हारे हस्बैंड में, रोना नहीं, रोना नहीं, तुमने एक विधवा की इज्जत की बाट लगाई है ना। अरे कौन सी विधवा की इज्जत की बाट? उस विधवा के पास इज्जत थी कहाँ, थी कहाँ इज्जत? उस दिन भी आपने आपने यार, आपने तो आप डिजर्व ही नहीं करते। उस दिन भी तुमने आंखों में आंख डालकर बोला था कि है क्या तुम्हारे पति में, एक विधवा की इज्जत की बाट लगाई है ना। रोना नहीं, रोना नहीं, उस दिन भी तुमने आंखों में आंखें डाल करके ही बोला था। और अब वो हमारे सामने में आ गया है, सारे पब्लिक के सामने आ चुका है कि आप कितनी बड़ी झूठी हो। 3 बार बोल रही हो भैया भैया भैया। और आपके भाई ने बोला था कि प्रूफ करके दिखा दो, मूछे मुड़वा लूंगा। कब हो रही है उनकी मूछों की मुंडन? मूछों की मुंडन कब हो रही है? करवा लो, बिकॉज अब तो सब कुछ आ गया है ना। हाँ, और शर्म करो यार, थोड़ी तो गैरत रखो। मतलब अपनी गंदगी को छुपाने के लिए, अपनी गंदगी को छुपाने के लिए बेचारे इनोसेंट पीपल, वो जो क्या सुमित महल है, एटलीस्ट उसमें इतना गैरत तो है कि उसने रिश्ता आपसे तोड़ा तो आपकी वीडियोस डिलीट कर दी, आपके नंबर ब्लॉक कर दिए। अब तो इतनी गई गुजरी है कि पैसों के लिए अभी तक उसकी वीडियो अपने चैनल पे रखी हुई है। क्योंकि आपको तो आपका चैनल में ना कुछ एक डॉट बराबर भी ना कुछ निगेटिविटी, मतलब कुछ गलत नहीं होना चाहिए। चैनल इनका परफेक्ट होना चाहिए। चाहे इज्जत, अरे इज्जत तो क्या ही ये बचाएंगी, इज्जत इनके पास है कहाँ को बचाने की। तो इज्जत का जो भी रायता फैल जाए उसको फैलने देते हैं बस। चैनल को कुछ नहीं होना चाहिए। एक बार जो इनके चैनल पे अपलोड हो गया वो टस से मस नहीं हो सकता। इतनी गई गुजरी औरत है यार, इतनी गई गुजरी। मतलब इतना सब कुछ करने के बावजूद गट्स देखो, कितना गट्स है इनमें। आंखें में आंखें डाल के बोलूंगी, आंखें नीचे कीजिए। आप उस लायक नहीं है ना कि आंखों में आंखें डाल के आप किसी को गलत बोले। तो तिवारी जी आ गई थी लाइव और गाना गुनगुनाते हुए आई थी। मतलब बहुत खुश है आजकल वो, बिकॉज उनका मिशन जो था वो कंप्लीट हो गया। जो वो चाहती थी ना, एक फैमिली को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना, एक हस्बैंड वाइफ के रिश्ते को डिस्ट्रॉय करना, उस मिशन में वो सक्सेसफुल हो गई हैं। तो वो लाइव आई थी एकदम गाना गुनगुनाते हुए फ्रेश माइंड के साथ। और उन्होंने बहुत मीठी मीठी स्वीट स्वीट बातें की। इतनी स्वीट बातें उन्होंने की कि मेरे को तो लग रहा है कि मुझे ना डायबिटीज हो जाए। तो चलिए उस बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखें और खुश रखें। सो मैं आ गई हूँ एक न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ और आज बात करेंगे तिवारी जी के बारे में। तो सबसे पहले मेरे को डिस्कस करनी है एक चीज कि पता है कभी कभी सोचते हैं कि यार लड़कियां, मतलब कोई कोई इंसान इतना गंदा कैसे हो जाता है, इतना गंदा कैसे हो जाता है कि इंसानियत तक को भूल जाता है। तो कोई इतना गंदा ऐसे नहीं होता है। पता है, जिस फैमिली में ना 2-4 लोग हों और मोस्टली पर्सन गंदे ही हों, उनके घर के लोग ना और ज्यादा गंदे हो जाते हैं। बिकॉज यही दिख रहा है। एक सुबह अभय के चैनल पे एक कम्युनिटी आई थी 1-2 दिन पहले। एक्चुअली मैं इस वीडियो को बनाने में थोड़ी लेट हूँ बिकॉज मैं आउट ऑफ स्टेशन थी, आप लोगों को पता है। तो मैंने आज देखी इनकी लाइव और मैंने कम्युनिटी देखी थी। मैंने देखी भी नहीं थी, मेरे को किसी ने भेजा था स्क्रीनशॉट, फिर तो इन्होंने डिलीट कर दिया। इतनी गालियां इनको पड़ी कि इन्होंने, भाई साहब ने डिलीट कर दिया। और अब तो किसके चैनल पे क्या आता है ना, कोई जज नहीं कर सकते हैं कि उसके चैनल पे वो चीज आया है तो उसी ने लिखी होगी। बिकॉज अब तो ये भी आ रहा है ना कि करवाया जाता है। मतलब दीदी जी जो है वो सबको स्क्रिप्ट देती हैं। अब घर में एक कमाऊ बहन है जिसके कमाई से पूरा घर गृहस्थी सबका चलता हो। बिकॉज भैया जी तो कोई काम के नहीं है, मतलब ये दीदी जी के जो भैया जी हैं दाऊद इब्राहिम, उनकी बात कर रही हूँ मैं।
तो उन्होंने एक कम्युनिटी डाली, मिस्टर महल कौन सही कौन गलत ये तो बाद की बात है। नहीं, बिल्कुल बाद की बात नहीं है। आपकी बहन 110% गलत है। कौन सही कौन गलत नहीं, मिस्टर महल और आपकी बहन में ना सिर्फ और सिर्फ आपकी बहन ही गलत है। गलत नहीं, गंदी है वो, बहुत गंदी है, बुरी है वो। हाँ, आपने खुद मुझसे कहा है कि सचिन को मैंने बोला है अपना पक्ष रखने को, जो आज जब खुद पर बात आई तो ऑफलाइन की राय क्यों दे रहे हैं। हाँ, तो उन्होंने सचिन को इसलिए अपना पक्ष रखने को बोला बिकॉज उनको सचिन ने बताया कि वो अभी भी आपकी बहन के साथ में रिश्ते में है। आपको पता है ना, आपकी बहन डबल डेट कर रही थी 2 साल से, इधर लप्पू टुचिन भैया जी के साथ और उधर सुमित महल जी के साथ। तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, सुना है ना, ये हमारे यहाँ गांव में कहावत है। तो वही चीजें हुई है जब बहुत सारे गंदे गंदे आपकी बहन के जो सीक्रेट्स थे जब लप्पू टुचिन भैया ने उनके सामने खोला, सुमित महल जी के सामने, तो उनको भी गुस्सा आया होगा और ये ह्यूमन नेचर है। उन्होंने गुस्से में आकर के बोल दिया होगा कि चलो अगर आप बोल रहे हो, जब इतना सब कुछ सच है तो जाओ सब कुछ रख दो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। तो ये कहीं से गलत नहीं है मेरे हिसाब से। और खुद पर बात आई तो ऑफलाइन की राय क्यों दी जा रही है, उन पे बात आई ना तो वो ऑफलाइन की राय इसलिए दे रहे हैं बिकॉज उनको इस गंदगी से पैसे नहीं कमाना है। वो बिजनेसमैन है ना, तो आपकी मदर ने बोला था वो डीजे वाले नहीं है, पढ़ा लिखा आदमी है, बिजनेसमैन आदमी है, एंड वो ये वो फलान ठिमकान। तो वो वाईटी पे क्यों रखे अपनी चीजें, बिकॉज आप जैसे गंदे लोगों से जीतना मुश्किल है ना, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आप लोगों से जीतना मुश्किल है, तो उन्होंने नहीं रखी। और लप्पू टुचन भैया को इसलिए पब्लिक प्लेटफॉर्म पे रखने की राय उन्होंने दी थी बिकॉज उनको पता था वो गंदे आप गंदे, दोनों गंदगी मिलके खूब गंदगी करो, व्यूज कमाओ, पैसे कमाओ। इसीलिए जब मेरी बहन की धज्जियां प्लानिंग करके ऑनलाइन उड़ाई तब नहीं शर्म आई। नहीं, उनको बिल्कुल शर्म आने की जरूरत नहीं है। आपसे मैं पूछती हूँ, क्या आपको तब शर्म नहीं आ रही थी जब ये लप्पू टुचिन भैया आपके घर जाते थे और आप उनको घर के बेडरूम में बैठाते थे और अपनी बहन को साथ में बैठाते थे और आप लोग बहाने करके जब एक्सक्यूज देके दोनों हस्बैंड वाइफ वहां से निकल जाते थे और अपनी बिट्टो बहन को उस लप्पू टुचिन भैया के साथ अकेले छोड़ा जाता था, तब आपको शर्म नहीं आ रही थी? जब आपको महंगे महंगे गिफ्ट मिल रहे थे तब आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं आ रहा था? तब आपको शर्मिंदगी नहीं हो रही थी? मुंह बोले रिश्ते में इतना डायमंड और गोल्ड कौन गिफ्ट करता है, नहीं आई थी ना शर्म? तो उनको किस बात की शर्म आनी चाहिए। और रही बात इज्जत की धज्जियां उड़ाने की, इज्जत की धज्जियां उसकी उड़ाई जाती है ना जिसके पास में कोई इज्जत हुई हो, रही हो कभी इन फ्यूचर। आप लोगों की कोई इज्जत ही नहीं है। आप लोग तो हर जगह से लात जूते खाकर आए हो, कहीं कैरेक्टर की वजह से, कहीं पैसे फ्रॉड की वजह से। तो कौन सी इज्जत की बात कर रहे हैं आप? हाँ, अब आ जाती हूँ, हर बात का सबूत है मेरे पास। हम चुप हैं इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा चुप ही रहेंगे। इतना भी झूठ मत बोलो। अब तो आप लोग नहीं, चुप नहीं भी रहेंगे तो आप क्या कर लेंगे? जब आपके सामने टॉक विथ अलका से और उस लप्पू टुचिन भैया से वो कॉन्वर्सेशन में बात हो रही थी ट्रायंगल में, तब इतनी गंदी गंदी जब चीजें आपकी सिस्टर के लिए बोली जा रही थी, अपनी सिस्टर के लिए, तब तो आपने कुछ किया नहीं भाई साहब। अब तो आप मतलब कि क्योंकि आपको पता है कि लप्पू टुचिन भैया से जब आप भिड़ेंगे तो वो बहुत ही गंदा इंसान है, तो मतलब आपका तो जीना मुश्किल उसने ऐसे ही करके रखा हुआ है। और क्योंकि सुमित महल कुछ बोल नहीं रहे हैं तो चलो उसके पीछे पड़ जाता है। ये थी प्लानिंग आप भाई बहन की। और कैसे लोग हो यार, मतलब किसी से रिश्ता जोड़ रहे थे तो बहुत अच्छे 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 बहुत अच्छे हैं, डीजे वाले नहीं है, वो ये है वो है। यही तिवारी जी ने बोला था कि व्यूज के लिए, और लोग कह रहे हैं व्यूज के लिए और पैसे के लिए, चैनल के लिए वो मेरे से रिश्ता कर रहा है। नहीं, उनको जरूरत नहीं है, वो बहुत पैसे वाले हैं, ये वो। तो अभी क्या हो गया, अब क्योंकि रिश्ता टूट रहा है तो उसके इज्जत का कचरा कर दे, मतलब ये मानसिकता है आप लोगों की। पता है पहले ना आप थोड़ा गलत थे, बट जैसे ही आप लोग सुमित महल जी के पीछे पड़े ना, तो मतलब गंदगी की हर लेवल को क्रॉस कर दिया है आपने, हर लेवल को क्रॉस कर दिया है। तो आप लोग ना एक्चुअली हो ही ऐसे कि जिसके पीछे पड़ोगे ना उसकी लाइफ खराब कर दोगे। और अब मैं बात करती हूँ दीदी जी की सुगर कोटिंग बातें, बिकॉज
बहुत जरूरी है। मुझे नहीं पता मैं कितना बात कर पाऊंगी क्योंकि वीडियो लंबी ना हो जाए, बिकॉज ये पता है 13 मिनट के लिए लाइव आई थी और मैंने तो बहुत सारी चीजें अभी ही डिस्कस कर ली। 1 मिनट। दीदी जी एकदम खुश मिजाज किस्म का गाना गुनगुनाते हुए लाइव आई है सुगर कोटिंग बातों के साथ। घिन आ रही है यार, लिटरली घिरना हो रही है। तो पहले सब लोग आ जाइए, फिर मैं अपनी बातें स्टार्ट करूंगी। मम्मी मम्मी दरवाजा बंद कर दो। घर में छोटा बेबी है ना तो उसी में बिजी रहते हैं। बिजी कैसे रहने दे रही हैं आप? उनकी मदर को, उनके फादर को बिजी रहने दे रही हैं। आपकी गंदगी में लोग ज्यादा बिजी हैं क्योंकि कभी कुछ आ जा रहा है आपसे रिलेटेड, कभी कुछ आ जा रहा है, तरस आ रहा है उस मदर पे कि कैसे मैनेज कर रही है वो। तो अब इनका कहना है कि कुछ वीडियो है जो इनडायरेक्ट वे में मेरे लिए बनाई जा रही है। तो मेरा बस यही कहना है कि मेरी किसी से कोई बात नहीं हो रही है। बिल्कुल हो रही है आपकी बात। उस चीज से आप डिनाई जो कर रहे हैं ना, वो आपके झूठ में ना आपकी जुबान का साथ आपकी आंखें नहीं दे पा रही है। सिर्फ आप झूठ उगल रहे हो, बट बाकी ऑडियंस को पूरी तरीके से पता है कि एक मूवी आई थी ना चाची नंबर 1, वैसे ही आप हो झूठी नंबर 1। और आपने तो खैर इतने बड़े बड़े झूठ बोले हैं ना, इतने बड़े बड़े झूठ बोले हैं कि आपकी तरफ से कुछ सच्ची बातें भी आती है ना तो बिलीव करने का मन नहीं करता है। और इनका कहना है, हाँ, इन्होंने कहा कि आप लोगों ने देखा होगा इतना सारा मैटर चला पर मैंने कोई भी मुद्दा उठाकर वीडियो नहीं बनाई है। आपने इसलिए वीडियो नहीं बनाई है ना तिवारी जी, आपने वीडियो इसलिए नहीं बनाई है बिकॉज जो पब्लिक है, आपकी ऑडियंस, वो आपको ना जूते चप्पल से स्वागत कर रही है कमेंट बॉक्स में। आप वीडियो तो बहुत बना लेती, आप तो वो है ना कि कोई आपके रिलेटेड एक कमेंट कहीं किसी के चैनल पे होता था आप उससे लड़ पड़ती थी, लेकिन अभी आप उस लायक नहीं है ना। हाँ, तो ये कह रही है कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, तो जैसे मैं कर रही हूँ वैसे मेरे नाम की वीडियो ना बनाई जाए। बिल्कुल बनाई जाएगी, आप बिल्कुल रोक नहीं सकती हैं। हाँ हाँ, क्योंकि मैं इस वक्त पर गलत नहीं हूँ, मैं किसी से बात नहीं कर रही हूँ। अरे आप कितनी गलत है आपसे बेहतर तो कौन ही जानता है। मैं किसी के टच में नहीं हूँ, मेरी किसी से बात नहीं हो पा रही है। मेरे काम का इतना लॉस हो गया है। मैं यूट्यूब पे नहीं हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे नहीं हूँ। अगर मैं काम नहीं करूंगी तो मेरे बच्चे को कौन पालेगा, मुझे कौन पालेगा। इतने सालों से जो नाच के कमाया है और इतने सालों से जो लपू टुचुन भैया से जो ठग के लिया है, मतलब क्या 10 दिन आप घर बैठी और आप कंगाल हो गई। कंगाल हो गई पूरी तरीके से। इतना जो गंदगी कर करके कमाया है वो पैसा क्या हो गया। मेरी बेटी को कौन पालेगा, उसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा। ये ऐसा लग रहा है ना कि ये लपू टुचुन भैया को मैसेज दे रही हैं कि मैं विवश हूं, आ जाओ जल्दी से। तो इनका कहना है कि मैं नॉर्मल दिख रही हूँ, मैं अपना काम कर रही हूँ, तो उस पर रिएक्शन दिया जाए कि ये नॉर्मल। हाँ भाई, हम हैं परेशान आपको देख के कि कैसी गैरतमंद इंसान हो आपकी। इतना कुछ होने के बावजूद एकदम लाइव आ गई, वीडियो बना रही है नॉर्मली जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। आप जैसे इंसान को ना तो इनका कहना है कि जैसा कि बोला जा रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है, तो आपके लगने से कुछ नहीं होता है। तो आपके लगने से भी कुछ नहीं होता है ना। आपके लगने से क्या हो रहा है, कौन इंपॉर्टेंस दे रहा है आपको। अच्छा, ऐसे लगने से सिर्फ मेरा नाम ना लिया जाए, क्यों नहीं नाम लिया जाए, क्यों। अच्छा, इनका कहना है कि मुझे तासी के लिए काम करना जरूरी है। अब ये तासी ये नाम का माला जप रही हैं। इनका आशीष जी चालीसा खत्म हो गया, अब ये तासी चालीसा पढ़ते रहती हैं, हर बात में तासी को घुसेड़ेंगी। कौन पालेगा उसको और मुझको। आप जैसे लोगों को ना नहीं देखना चाहता। ब्लॉक नहीं किया है ये, हाँ ब्लॉक नहीं किया है, सारे नंबर ब्लॉक है, सिर्फ एक नहीं, सारे नंबर ब्लॉक है। अब जैसे झूठे पे भरोसा करो। इनका कहना है मुझे किसी से बात नहीं होती है और ना मुझे करना है, मुझे करना ही नहीं है। बिल्कुल करना है और आप अभी भी कर रही हैं पूरी तरीके से। एक
पूरी तरीके से एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया है आपने। और ये देखो अभी भी ये इतनी गई गुजरी औरत है, ये मनीषा को टॉन्ट मार रही है कि जिस तरीके से हम अपने फैमिली एक दूसरे पे ध्यान दे रहे हैं वैसे आप भी दीजिए। ये मनीषा को टॉन्ट मार रही है इनडायरेक्ट वे में कि तुम अपने हस्बैंड को संभालो, तो वो कैसे संभाले रिश्ते पे ध्यान दे रहे हैं वैसे आप भी दीजिए। आप देने देंगी तो ना, आप उस आदमी को छोड़ेंगी तब तो वो अपनी वाइफ के क्लोज आएगा। खैर वो भी पूरा बराबर रिस्पॉन्सिबल है, वो आदमी कहीं से वो सही नहीं है। अगर वो सही होता तो आपकी दाल गलती ही नहीं ना। आपने तो बहुत जगह पे ट्राई किया बट वहां पे आपकी दाल गली नहीं, बट यहाँ पे गल गई क्योंकि लप्पू टू चिन्वैया भी सेम आप ही के जैसे है। हाँ, इनका कहना है कि जो भी कानूनी प्रक्रिया चल रही है उसके बीच में ज्यादा बोलने के लिए मैं पता नहीं क्या सुन लेती हूँ पहले। हाँ, ज्यादा कुछ दिखाने के लिए बताने के लिए मना किया गया। तो आपको ये नहीं बोला गया कि इससे रिलेटेड आप बात ही मत करो, लेकिन आप आ जा रही हैं बिकॉज आपको लग रहा है थोड़े कमाल है। हाँ, हमको अलाउड नहीं है और आप जब तक कि ये कार्रवाई चलेगी इनको अलाउ नहीं है। तो क्या आपको ये अलाउड था कि आप हस्बैंड वाइफ के बीच में घुस जाइए? वो अलाउड था आपको? हाँ, तो मैं सिर्फ स्पेशली बताने के लिए लाइव आई हूँ कि प्लीज, मैंने आज सारे जो कमेंट वगैरह है सारी सब चीजें मैं देख रही हूँ। हाँ, कैसा लग रहा है देख के? हाँ, प्लीज मुझे मेरा काम करने दीजिए क्योंकि मैं ना यूट्यूब पर हूँ ना इंस्टाग्राम पे हूँ, क्योंकि ये मेरा शौकिया नहीं है, मैं शौकिया तौर पे नहीं हूँ, ये मेरा मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। और अगर मैं काम नहीं करूंगी तो मेरे पास कोई ऐसा सोर्स नहीं है जिससे मैं अपनी घर गृहस्थी चला सकूं। तो जब आपको पता है कि आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं, आपके पास कुछ है ही नहीं, तो इतना जो हवा में जो उड़ती थी एक रेस्टोरेंट में जा करके एक वेटर को जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आपने वीडियो जो डाल दिया ये बोलते हुए, पता है ये किसकी फोटो थी भाई, किसकी फोटो फाड़ी गई थी, वो आदमी कौन है? वैसे दुनिया में ना लाखों लोग रोज चले जाते हैं इस दुनिया से। जब आप खुद एक्सेप्ट कर रही हैं कि आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं और आप कुछ नहीं है, तो फिर किस बेसिस पे उस बेटर की इज्जत उतारी थी आपने सोशल मीडिया पे ये बोलते हुए कि फोटो कैसे फाड़ी, पता है ये कौन है वो? आप जैसी कैरेक्टरलेस पत्नी का इस दुनिया से गया हुआ पति है वो। आप लोगों को जो बोल रहे हैं, जो मेरे बारे में मानसिकता रख रही है वो रख सकते हैं, कोई मानसिकता नहीं रख रही है, लोग वही बोल रहे हैं जो आपने किया है। लेकिन ये नहीं है कि आप किसी भी हद तक चले जाएं। क्यों नहीं चले जाएं? आपने अपनी हद रखी क्या? आपने अपनी हद रखी जब वो औरत बार बार मनीषा आपको बोल रही थी कि मेरे हस्बैंड से बात मत करो, मुझे पसंद नहीं है। मैं तो करूंगी। तो अब सुनो, इतनी खलबली क्यों मच रही है? जब तक आपके पास प्रूफ नहीं है, बिना प्रूफ के आप बातें नहीं कर सकते हो। सब प्रूफ है, सारे प्रूफ आपके लप्पू टुचुन भैया ने ही डाल दिया है। और जिस दिन लप्पू टुचुन भैया ने इनसे रिलेटेड सारे गंदे चैट्स वायरल कर दिए, सारे स्क्रीनशॉट, गंदे चड्डी चड्डा ये सब सारा कुछ वायरल कर दिया, तब ये अपनी सफाई नहीं देने आई। लेकिन मनीषा ने जैसे ही एक दो कम्युनिटी लगाई, वीडियो बनाई, लाइव आई, तो ये तड़फड़ाते हुए आ गए। बिकॉज इनको एक्सेप्टेबल ही नहीं है कि मनीषा अपना मुंह खोले। सिर्फ उसको लगा नहीं, सारी ऑडियंस को भी लग रहा है। और ये मेरा फोन है भाई, मेरी लाइफ है। हाँ, मेरी लाइफ है, मुझे क्या करना है मुझे पता है। अरे आपकी फोन है, आपकी लाइफ है, बिल्कुल। तो अपने घर में भी आपका एक भाई है ना, कर लीजिए उसी के साथ जो करना है आपको। आप किसी का घर गृहस्थी तोड़ के और कह रही है कि मेरी लाइफ है, मेरा फोन है। आप लोग अपने ऊपर ध्यान दीजिए। मैं किसी के बारे में बात कर रही हूँ, मैं किसी के बारे में चर्चा कर रही हूँ और ये कह रही है कि मैं पहले की लाइफ में भी बोल चुकी हूँ कि नेगेटिविटी मुझे नहीं चाहिए। नेगेटिविटी खुद है, आप खुद से दूर कैसे भागेंगी तिवारी जी? निगेटिविटी की आप चलती फिरती दुकान नहीं, पूरा का पूरा शोरूम है, मॉल है। आप खुद से कैसे भागेंगी? अभी जैसे तैसे करके चीजें जो है ना वो हाँ जी बिल्कुल, मैं ताशी पर ध्यान दूंगी। कब ताशी पर ध्यान दिया? कभी टिफिन बॉक्स बनाते आपको देखा नहीं हम लोगों ने, कभी अपने बच्चे को स्कूल ट्यूशन ड्रॉप करते नहीं देखा, पिकअप करते नहीं देखा, कभी आपको पेरेंट टीचर मीटिंग में जाते नहीं देखा।
कहीं पहले तो चीजों को नॉर्मल होने दो भाई। कैसे नॉर्मल होगा भाई? कैसे किसी का घर गृहस्थी उजाड़ दिया है और आप बोल रही हैं कि नॉर्मल हो जाओ, और आप भी अपने साइड से चीजों को नॉर्मल कीजिए। कैसे करेगी वो? कैसे करेगी? उसका हस्बैंड उसका सुन रहा है क्या? वो लपूटू चिन भैया। सारी चीजों को खत्म होने दीजिए। आज आप बोल रहे हो आंखों में आंखें बोल डालकर बोल रही हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। आंखों में आंखें डालकर आपने उस दिन भी बोला था, कुछ ही टाइम, शायद 1 मंथ पहले की बात है, जब आपने बोला था कि 3 बार बोल रही हूँ भैया भैया भैया। उस दिन भी आपने नहीं, आप तो अब डिजर्व भी नहीं करते। उस दिन भी तुमने बोला था कि मेरा भाई का ही रिश्ता है, सचिन भैया है मेरे, और आ गया ना वही लप्पू टुचिन भैया ने बता दिया कि आपका क्या रिश्ता है। आंखों में आंखें बोलकर तुमने डालकर उस दिन भी तुमने बोला था, एक विधवा की इज्जत की वाट लगाई है, रोना नहीं रोना नहीं रोना नहीं। अब तो बिल्कुल नहीं रोना। उस दिन भी, क्योंकि आंखों में आंखें तो तुम डालोगे ही ना, बिकॉज तुम्हारी आंखों में शर्म ही नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल भी शर्म नहीं है। आप जैसे इंसान को, आप जैसी औरतों को ना समाज से एकदम बहिष्कार करना चाहिए। आप वो डिजर्व करती हो। आपके साथ जो हो रहा है ना वो बहुत कम है, बिकॉज मनीषा है। कोई स्ट्रॉन्ग महिला होती ना, आपकी क्या हालत करती, आप दुनिया के सामने खड़े होने लायक नहीं रहती। समझ गई आप? तो दैट्स इट, क्या ही बोलूं। यही था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर।